मर्द ज़न बच्चे और बच्चियाँ भी सभी इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो। यही फरमान रब, यही कौले नबी, यही फरमान रब, यही कौले नबी। इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो। जिंदगी की अंधेरों भरी राह। बहरहाल मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने बाप को रोका और टोका और फरमाया कि अपने हाथों से बनाए हुए बुतों को अपना माबूद समझते हो। चुनांचे बाप आज़र ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को घर से निकाल दिया। वाक़िया बहुत तवील है और तफसील के साथ बयान करने का मौका नहीं है, चूँकि मैं नाज़िम जलसा हूँ, मुकर्रिर जलसा नहीं हूँ। मुकर्रिर हमारी फहरिस्त में हज़रत मौलाना व मुफ्ती अकीलुर रहमान साहब दामत बरकातुहुल आलिया जो सीवहार बिजनौर से तशरीफ़ ला चुके हैं, और हज़रत मौलाना व मुफ्ती मोहम्मद रईस साहब दामत बरकातुहुल आलिया देहरादून की सरजमीन से चल करके हमारे दरमियान तशरीफ़ ला चुके हैं। इन उलमा के बयान को आपको सुनना है। बहरहाल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाप का उनको घर से निकाल देना, फिर कौम का अदावत पर और दुश्मनी पर कमर बस्ता हो जाना, बादशाह वक्त नमरूद का हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आग के शोलों में डलवा देना। तो कुरान करीम कहता है कि जब नमरूद ने हज़रत इब्राहीम को आग के दहकते हुए अंगारों पर डलवाया तो अल्लाह ने आसमान से आवाज़ दी, कुल ना या ना रुकूनी बरदं व सलामन अला इब्राहीम। अल्लाह ने आग को हुक्म दिया कि ए आग, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो हमारा नबी है, हमारा पैगंबर है, इसके हक़ में ठंडी और सलामती वाली बन जा। यानी इतनी ठंडी भी ना बनना कि ठंड की वजह से हज़रत इब्राहीम को उसके अंदर तकलीफ महसूस हो, बल्कि गुले गुलजार बन जा। ये सब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इम्तिहानात थे। और जिस तरीके से अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम के लिए आग को गुले गुलजार कर दिया, इसी तरह अल्लाह ने इस मौसम, जो मौसम के अंदर गर्मी थी, लिहाजा उसको तब्दील कर दिया आपके जलसे की वजह से, और आपके लिए भी अल्लाह ने मौसम को खुशगवार कर दिया। बहरहाल अभी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इम्तिहान ख़त्म नहीं हुए थे, बल्कि बुढ़ापे के आलम में तकरीबन 85 या 86 बरस की उम्र में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बीवी हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा होते हैं। अल्लाह की तरफ से हुक्म होता है कि जाओ बीवी और बच्चे को बयाबान जंगल में छोड़ करके आ जाओ, जहां आज मक्का मुकर्रमा के अंदर खाना काबा है, जहां आज हज करने के लिए हाजी तशरीफ़ ले जाते हैं, जहां सई बैन सफ़ा वल मरवा किया जाता है। उस वक्त में वहाँ कुछ नहीं था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी बीवी हाजरा और नन्हे इस्माइल को वहाँ छोड़ करके जाने लगे, तो बीवी कहने लगी कि इस बयाबान जंगल में जहाँ हर तरफ वहशत ही वहशत है, दूर दूर तक कोई आदमी नज़र नहीं आ रहा है, ना यहाँ कोई खाने और पीने का बंदोबस्त है, ना यहाँ कोई हरियाली है, चारों तरफ गर्मी ही गर्मी है, और जंगल के अंदर हैवान हैं, दरिंदे हैं, फाड़ खाने वाले जानवर यहाँ पर हैं। आप हमें दोनों को यहाँ छोड़ करके जा रहे हैं। मेरे भाइयों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी बीवी से फरमाया कि अल्लाह का यही हुक्म है, अल्लाह ने मुझे यही हुक्म दिया है। चुनांचे छोड़ करके चले गए। बीवी आखिर किसकी बीवी थी? एक पैगंबर की बीवी थी, मेरी और आपकी बीवी नहीं थी कि सवाल करती। फरमाया कि जब अल्लाह का ये हुक्म है तो लिहाजा फिर इसमें
कुछ कहने की गुंजाइश नहीं है। चुनांचे छोड़ करके चले गए। हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा कुछ दिनों तक जो पानी का एक मशकीज़ा और थोड़ी सी खजूरें थीं उनसे गुजर और बसर करती रहीं। आखिरकार कुछ दिनों के बाद पानी भी ख़त्म हो गया और खजूरें भी ख़त्म हो गईं। अब बड़ी मुश्किल का सामना था, चूँकि भूखी और प्यासी थी इसलिए दूध भी नहीं उतर रहा था कि नन्हे इस्माइल को उस छोटे बच्चे को पिला सके। जब बच्चा भूख और प्यास से तड़पने और बिलकने लगा तो हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा करीब की पहाड़ी सफ़ा पर चढ़ गईं कि शायद कहीं पानी नज़र आ जाए या कोई अल्लाह का बंदा दिखाई दे जाए, मगर वहाँ कुछ नज़र ना आया। फिर बच्चे की मोहब्बत में दौड़कर बच्चे के पास वापस आ गईं, लेकिन बच्चे को भूख और प्यास से तड़पता और बिलकता देखकर दूसरी पहाड़ी मरवा पर पहुंची कि शायद कहीं पानी नज़र आ जाए या कोई अल्लाह का बंदा दिखाई दे जाए, मगर कुछ नजर ना आया। फिर बच्चे का ख्याल आया कि बच्चा अकेला है, जंगल बयाबान है, कहीं शेर या चीता या भेड़िया या कोई और दरिंदा आकर के बच्चे को कोई नुकसान न पहुंचाए। बच्चे की मोहब्बत में दौड़कर बच्चे के पास वापस आ गई। शायर ने इसको यूं बयान किया है कि सफ़ा व मरवा पर हर सू तलाशे आब में दौड़ी, बुलंदो पस्त पर फिक्र से नायाब में दौड़ी। कभी इस सिमत जाती थी कभी उस सिमत जाती थी, ख्याल आता था बच्चे का तो फौरन लौट आती थी। तड़पते देख कर बच्चे को बढ़ जाती थी बेताबी, तड़पते देख कर बच्चे को बढ़ जाती थी बेताबी। टपक पड़ती थी अश्के यास से पानी की नायाबी, बहुत ढूंढा न कुछ आसार पानी के नजर आए, जिधर उठी नजर झुलसे हुए टीले नजर आए। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, आखिर में जब हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा मरवा पर थी तो कानों में एक आवाज़ आई जैसे कोई पुकार रहा है। हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कान लगाया तो आवाज़ आई कि ए हाजरा, तुमने सफ़ा और मरवा के दरमियान 7 मरतबा चक्कर लगाया है, कभी सफ़ा पर कभी मरवा पर, कभी मरवा पर कभी सफ़ा पर। आओ, तुम्हारी दर्द भरी सदा और तुम्हारी दर्द भरी आवाज़ सुन ली गई है। जाओ ज़रा इस्माइल के पास जाकर अल्लाह की कुदरत खुदावंदी का तमाशा देखो। हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, बयाबान जंगल है, दौड़ती हुई कांपती हुई हाँफती हुई पहुंची हजरत इस्माइल के पास तो देखती क्या है कि हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौजूद हैं और नन्हा बच्चा इस्माइल जिस जगह अपनी एड़ियों को रगड़ रहा है वहाँ एक पानी का चश्मा जारी है जिसको हम और आप आज के दौर में आबे ज़मज़म का कुआं कहते हैं।